पर तुम एक ऐसे दीपक हो कि विवेक इतना कुशाग्र हो जाए, इतना संत मिले तुम्हें और जिज्ञासा प्रबल हो, जैसा सुमरन ध्यान सत्संग करके सबको परख परख के छोड़ते रहो। और गुरु साथ में है, शब्द स्वरूपी, गुरु शब्द स्वरूपी है सर, वो आपको परखता जाएगा, तड़प तो पैदा करो। मौत तो काल की तो ताकत, ये पर्दे की चीजें, फिर वो आवे नहीं जावे नहीं जन्मे में नहीं। साहिब तो साहिब ही बना है, पहुंच रहा है, वहां विचार पहुंच रहा है, विवेक पहुंच रहा है मेरा, जहां मैं समझाने जा रहा हूं। वह ज्ञान तो यही रह गया है, बुद्धि का विषय नहीं है कि मानव को अपनी शक्ति और ऊर्जा का भाव होना चाहिए। वह अपना जीवन व्यर्थ गंवा देगा, उसे स्वयं में आत्मा की प्रतीति करनी चाहिए, तभी वह स्वयं की शक्ति और ऊर्जा से परिचित होता है। आप तो ये स्वीकार करने तैयार नहीं। तभी उसमें भौतिक उपादानों के प्रति लोभ नहीं उपजता। वह आत्मवत होकर निरपेक्ष हो जाता है। निरंजन का मतलब निराकार हो जाता है, या निरंजन का मतलब मन नहीं है, निर्लोभी हो जाता है और अपना परमात्मा आप ही हो जाता है, स्वयं ही। स्वयं। ज्ञानम ज्ञेयम तथा, ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम। अज्ञानादि भांति यत्रेदम सोहम अस्मि निरंजना। भावार्थ सुनिए, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता निर्गुणात्मक माया है। निरंजन भी दो प्रकार का, एक निरंजन शब्द क्या कह रहा है, निरंजन, और एक काल निरंजन। ये बात हो गया तो भय हो गया, और निरंजन प्रकट हो गया तो निर्भय हो गया। तो आप ये देखिए, ज्ञान मन ही काल है। अब सुनो, ये मन सारा तो काल है ही सही, मन बुद्धि चित्त जहां लगता है, विचार भी काल निरंजन के दो रूप हुए। भाई पहले विचार आता है सुरती में, तुम्हारी स्मृति में तो संसार बसा हुआ, अंत कर तो मस्तिष्क तो पूरा ही खराब हो रहा है। इसमें ऐसे यंत्र है भाई, आपको बेचैन कर देते हैं। सामने घटना दिख रही है और फिर आप जियत मरे सोई लख पावे, सोई हंसा अमर पद पावे। आगे कहते हैं कि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, गीता में कहा है। तो तीनों को ये समझना पड़ेगा, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों की कोई वास्तविकता नहीं है। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, ज्ञाता माने किसी चीज को जानना, तीनों की कोई वास्तविकता नहीं है, कोई नहीं। फिर वो क्या है? मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, अभी आप बहुत नीचे, बुद्धि से पैदा होता है। बुद्धि तीन प्रकार की होती है। होता है जानकारी, अभी आपको जानकारी नहीं पूरे ब्रह्मांड अपने शरीर में सदगुरु की, कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, विचार क्या है, ये कौन पैदा कर रहा है? ये तो प्रकृति में स्वाभाविक है। प्रकृति तुम्हारे अंदर आओ, आपको पूरा ब्रह्मांड है तुम्हारे पास। जानने की इच्छा तो मन करता है, पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर ही है, बिल्कुल पूरा ब्रह्मांड। अगर जो व्यष्टि है तुम्हारी, ये सारी समष्टि तुम में समाई हुई है। कैसे मान ले? कैसे मान ले? कि तुम खोज के देखो, स्वयं में ही, स्वयं परख लो, शास्त्रों में प्रमाण मिल जाएगा। हमने तो प्रमाण खोज लिए। बाहर देखा सो भीतर देखा, जब भी आए आत्मज्ञान में ये पर्दा डाल दिया निरंजन, कि मैं इतने पंथ चला दूंगा और ज्ञान में घुस जाऊंगा। तो क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी, ये वो त्रेता युग में दिया, महाराज जनक को विदेय हो गए थे। बात को समझ लो, कितने यज्ञ और कितने जप और ऋषि होंगे। ये अष्टावक्र पे आओ ना, ये तो मैं तुम्हें, भाई हमारे कबीर साहब की वाणी तो तुम्हारे समझ में आती नहीं। तो ये तो ज्ञान दृष्टि है ना। कहाँ की दृष्टि है? बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो। ज्ञान पहुंच रहा है, वहां विचार पहुंच रहा है, विवेक पहुंच रहा है मेरा, जहां मैं समझाने जा रहा हूं।
मगर ज्ञान तो यही रह गया है, बुद्धि का विषय नहीं है। वाणी से कह जरूर रहा हूं, इशारा मेरा कहाँ का है, सुनो आप। तुम तर्क करते हो ज्यादा, तुम विचार नहीं करते मेरे शब्दों में। मननशील रखा करो, विचाराधीन रखा करो कि सामने वाला क्या कह रहा है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों की कोई वास्तविकता नहीं है राजन। ये तीनों अज्ञानी की ही सत्य प्रतीति होती है। और जिसको परमात्मा का ज्ञान होगा वो मंच लगाएगा काय को, ना मन मेहनत पट्टा ले, न तो स्वयं जानने में आता कैसी है, बातें कर रहे हो आप। स्वयं में तो स्थिर होना होता है। फिर स्थिर। अब सुनिए, पर तुम एक ऐसे दीपक हो कि विवेक इतना कुशाग्र हो जाए, इतना संत मिले तुम्हें और जिज्ञासा प्रबल हो, जैसा सुमरन ध्यान सत्संग करके सबको परख परख के छोड़ते रहा। और गुरु साथ में है, शब्द स्वरूपी, गुरु शब्द स्वरूपी है सर, वो आपको परखता जाए। तड़प तो पैदा करो, विचाराधीन अटको मत किसी की हाल, झूठन मत। विचार बार बार कहता हूं तुमसे कि तुम झूठन खाते हो हर किसी की। अरे विवेक से विचार प्रकट होंगे, विचार हर किसी की मान लेते हो। हर किसी ने कह दिया, महात्मा ने, तुम प्रभावित हो जाते। तुम तीनों में भटक रहे हो। वाणी कह रही भाव, भावुकता, भावना, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये त्रिगुणात्मक माया है। कर्ता, कर्म और क्रिया, बस ये तीनों में आप भटक रहे हो। ये बिल्कुल इनकी कोई वास्तविकता नहीं है, ये सब माया का खेल है, प्रकृति का खेल है। आगे सुनो। तो कहने का तात्पर्य है कि तीनों अज्ञानी की ही सत्य प्रतीति होते हैं अज्ञानी को, जबकि मैं स्वयं निरंजन निराकार हूं, ये स्वीकार नहीं कर रहे आत्मा। निरंजन निराकार, हाँ, ये निरंजन अभी जो कह दिया ना, कोई ये मन की बात नहीं हो रही। अच्छा, आत्मा को क्या कहोगे यार भाई? निरंजन इशारा है ये, मतलब है जिसके कोई रंज नहीं, रंज, गप इसको नहीं। तो केवल अपने निस्वरूप की बात कर रहा है सामने वाला, कि स्वयं को पहचान, स्वयं को जानना है, स्वयं को बात। निरंजन का मतलब है जबकि मैं ये हूं। आगे चलो, ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानकारी। ज्ञान माने नॉलेज, आपने जानकारी ली। अब आप संसार की तो इतनी बड़ी जानकारी ले ली विज्ञान, अब भटक गए तुम काल के दायरे में। आज लड़के भौतिक चीजों में, ये काल का काम है, पूरा वर्ल्ड उलझ रहा है। तो ज्ञान माने जानकारी, ज्ञेय माने जानने योग्य। ज्ञान जानकारी, ज्ञेय जानने योग्य, और ज्ञाता का मतलब होता है जानकार। अब ये स्वयं को जान लो, ये सब समझ में आएगा। आज तो हम इसको जान रहे हैं विज्ञान में, हर आदमी इसी के पीछे लग रहा है महाराज। पूरा विज्ञान, पूरा ये आध्यात्मिक विज्ञान है, ये विज्ञान तुम्हें पागल कर देगा, ये विज्ञान पागल कर देगा, तुम इनमें ही मत उलझ जाना। और मुझे परमात्मा की इधर से प्रेरणा दे रहे कि ये जीव उलझ ना जाए, ये जीव मुक्त हो जाए, ये जीव मुक्त हो जाए। तुम तो बार बार उसे नहीं, अपन उलझेंगे नहीं पर। मेरी बात तुमने भले कह दिया, अभी तुम हाल बहुत मुझे दिख रहा है, तुम अपन भले कह दो, किसी बात कर रहे हो। जब सामने जाता है ना, सामने संतों के, और वो फटकार देते, तुम प्रभावित हो जाते। मैंने देख लिया तुम नहीं साहब। तो ये सब एक दूसरे से असंबंध है। ज्ञान का मतलब जानकारी, और ज्ञेय का तात्पर्य समझ लो, बहुत अच्छी तरह समझ लेना, तीन चीज को समझना। ज्ञान का मतलब नॉलेज। अब उसमें सब तरह की नॉलेज। एक तो ये नॉलेज संसार की परख के छोड़ो, ये अपनी जगह है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, जीवात्मा है, तो अपना अपना धर्म निभाए, होश में जी रहा। पर इसके साथ स्वयं को जानना, ये आध्यात्मिक ज्ञान, स्वयं को जानना। हाँ, आध्यात्म गुह्यतम विद्या। भाई स्वयं को ही विचार करना और जानना कि मैं न मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं करता हूं, न मैं भोगता हूं, न मेरा जन्म होता है, न मृत्यु होती। तो ये जानेगा कैसे? यही तो प्रश्न है। समझ, ये जानने में नहीं आएगा विचप पैदा हुआ। जब तक जानने का भ्रम है, तब तक माया का, जब तक जानने का भ्रम है, तब तक माया का आक्रमण है। समझ ही नहीं रहे यार, वहां तो तुमसे सब हो। अगर मेरे जानने का भ्रम है तो अब माया का मेरे ऊपर आक्रमण है। आपके अगर उस किसी को जानने का है तो आपको मन और माया बार बार प्रेरणा कर रही है। आपको बुद्धि सूक्ष्म में आपको भटका रही है, सूक्ष्म तक। जानोगे किसको? ये नोट करो,
तो ये जगह जगह बात चल रही है स्वयं को जानो, स्वयं को स्वयं को जानो। जानो। चुप हो जाओगे ना, मौन होकर के समझो आप इसको, बोलने से नहीं समझो, वाणी से तो आपकी अंदर। अरे भाई सूर्य को जानने लगे तो कैसे जानेगा सूर्य? अभी आपको हाँ, स्वयं को कौन जानेगा? स्वयं को कैसे? स्वयं को तो स्वीकार करना है। नहीं, फिर प्रकाश से मट करके जब जैसे किरण में गया, और किरण जब स्मरण करो, अब आपको करना थोड़ी है, कहने में तो करना आता है। सार शब्द तो कहने कहूं को तो है नहीं, नहीं, शब्द कहूं तो है नहीं, वो बोलने उचारने का शब्द ही नहीं। वो शब्द है ही नहीं। बाकी फिर भी हम आपको जो साखी संकेत कह रहे हैं वहां का, वो तो साखी श्रुति जो का। बोली है कि जहां जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, उस स्थान पे 5 तत्व 3 गुण से ऊपर के स्थान पे अपनों को यथा स्थिति बनाना। ऐसा नहीं होता। जहां अक्षरता काल ही आवा, और जहां अक्षरता है काल धर खावा, जहां बोलू ता अक्षर आवा, अक्षर आवा, और जहां अक्षरता है काल धर काल खावा। धर खावा। अपने को घर नहीं बना। अब मुकाम कहा है? उस शब्द में। कौन सा शब्द और में? सब है जहां से तू आया, जहां 5 तत्व 3 गुण नहीं था, वहाँ। वहां है वो शब्द, अखंड शब्द, जिसका शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही ही शब्द शब्द हुआ प्रकाश। वो शब्द में, वो शब्द अखंड है, साहिब शब्द घटा अथा है, संपूर्ण वो सब जगह शब्द ही शब्द, शब्द ही शब्द। और वो उसी शब्द आज तक मरता नहीं, उसी शब्द में समा। और उसी को सत्य धारते पृथ्वी, सत्य धारते सूर्य, सत्य उसी को सत्य का। शब्द न आवे, शब्द न जावे, शब्द और विनष्ट वेद कोई बिरला ही पावे। अरे ये शब्द को वेद तो कोई ये आपके ऊपर आवाज कहाँ से आई? कभी विचार करना है। ये तो बोलने वाला शब्द, ये बोलने वाला कहाँ तो कहाँ से रहा है? उसी शब्द से ये शब्द प्रकट हुआ। वही तुम्हारा स्वरूप है, मूल निरंजन भी 2 प्रकार का। निर्हा एक निरंजन जन। शब्द क्या कह शब्द रहा है? क्या कह रहा है? निरंजन, और और एक काल निरंजन। काल निरंजन। और इसमें समझो कि ये 5 तत्व की इनको हटा दो, हटा दो, 3 गुण को हटा दो, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री को हटा दो, मन को हटा दो, 11वें मन है। मन और बुद्धि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब ये हटा दिया तो इसके बाद में विचार करो, फिर क्या बचा? और सुरती को जानते हो? अरे मन तो मन, मन को, बुद्धि, और गो माने इंद्री। मन और 10 इंद्रियों को छोड़ दो। छोड़ दो। 3 गुण और 5 5 तत्व, 3 गुण में ये हिंसा। शरीर इसी से बना, इसी से बना। और शरीर बना तभी 10 इंद्रिय प्रकट हुई, और तभी मन प्रकट और हुआ। साहिब कहते हैं, ये तो बाद में प्रकट हुआ। मेरे सतगुरु दाता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु कबीर साहब वो स्वयं कहते हैं कि 5 तत्व 3 गुण में हंसा आन पड़ी रे गांठ। गांठ कौन सी? यही तो गांठ है, 5 तत्व 3 आसक्ति, गुण की। मान बड़ाई, मन बुद्धि चित्त, और ये जब छूट जाएगा, जब कराएंगे वो सूक्ष्म शिक्षा की से, गांठ आन पड़ी। फिर सूक्ष्म से गया वो सूक्ष्म देखिए क्या, ये सारे जो यंत्र तो यहाँ पड़ा है, इसको तो फूंक करके तुम 5 तत्वों में खत्म कर दो, पर जो तुमने कर्म कर लिए वो स्थूल तो जला के खाक कर दिया, अब वो सूक्ष्म तो जला ही, और सूक्ष्म पकड़ गई, फिर भटकोगे, भूत बनोगे, या शक्ति रहेगी, या कहीं ना कहीं और फिर आओ, फिर भटक। अच्छा साहब ने एक बानी और, आवे न जावे जन्मे मरे नहीं जन्मे, सोनी जरूर पे हमारा संतो भाई, सोनी जरूर। न आवे न जावे मरे नहीं जन्मे। जन्मे